Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become marketing. अरे भाई, क्या चल रहा है देश में? कसम से हमारे देश का लोकतंत्र भी कमाल की चीज है। यहां कब कौन किस कोने से निकलकर स्थापित राजनीति का मोय मोय कर दे, कोई नहीं जानता। अभी कल तक जो युवा सरकारी नौकरी में फॉर्म की फीस भरने के लिए जेब टटोल रहा था, पेपर लीक होने पर सर पीट रहा था और लाठियों के डर से दुबका हुआ था, आज वो अचानक सीना तान कर घूम रहा है। और जानते हैं खुद को क्या कह रहा है? कॉकरोच। जी हां, सही सुना आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपने सही सुना, कॉकरोच शब्द। अरे कान साफ करने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो चुका है। वैसे तो हमारे यहां नेताओं की त्वचा पहले से ही कॉकरोच जैसी ढीठ हुआ करती थी, चाहे जितना भी थू हो, कभी मरते नहीं थे। लेकिन इस बार असली वाले आम युवाओं ने इस नाम को अपना ब्रांड बना लिया। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे व्यवस्था की मार ने इन कीड़े मकोड़ों को डायनासोर से भी खतरनाक राजनीतिक ताकत बना दिया है। सोशल मीडिया का तूफान, 5 दिन और स्थापित दल चारों खाने चित। 5 दिन और स्थापित दल चारों खाने चित हो गए। इसको लेकर एक देसी मुहावरा है, हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। लेकिन यहां तो लोहे ने खुद ही हथौड़ा उठा लिया है। चलिए थोड़ा ठोस डेटा देख लेते हैं, क्योंकि बिना डेटा के तो ज्ञान भी अधूरा है और पत्रकारिता भी। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और दैनिक भास्कर के एक्सप्लेनर के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने साल 2014 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे। पिछले 12 सालों की घिसाई के बाद बीजेपी के 88 लाख और कांग्रेस के 1.33 करोड़ फॉलोवर्स हुए हैं। लेकिन यहां देखिए, महज 5 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.49 करोड़ यानी कि करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर चुका है। 5 दिन में बीजेपी कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिया है। आईटी सेल वाले मुंह बाय देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा बूस्टर डोज लगा दिया युवाओं ने, ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। इसकी वेबसाइट पर साफ लिखा है कि यह कॉकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर कॉकरोच एक्ट के तहत एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है। और इसके पीछे दिमाग किसका है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले 30 साल के डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके का, जिन्होंने पुणे से पत्रकारिता की है और फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। ये महाशय 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं और वायरल मीम बनाने में उस्ताद हैं। जज साहब का बयान और युवाओं का इमोजी चैलेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉकरोच नाम आया कहां से? तो सुनिए, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच एक याचिका सुन रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान टिप्पणी आई कि कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस क्षेत्र पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। ये मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगले ही दिन जज साहब ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका इशारा सिर्फ उन परजीवियों पर था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत या अन्य पेशों में घुस आए हैं। लेकिन हुजूर तीर कमान से और बात जुबान से निकल चुकी थी और इन्हीं युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर ने कहा है कि युवाओं को कॉकरोच कहना उन्हें गाली देने के बराबर है। जो अपने बहुत परेशान है उसको गाली नहीं देना चाहिए। कॉकरोच कहना एक
ऑलमोस्ट गाली के समान है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो किसी की तो जिम्मेवारी है। समाज में जो बड़े ऊंचे पद पर हैं बैठे हुए, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि उनके, जिसको लोग कहते थे कि राजा की जिम्मेवारी है कि प्रजा शांति से रहे, प्रजा बहुत दुखी नहीं रहे। अगर दुखी हो तो उसके दुख का निराकरण हो। तो ये जितने लोग ऊंचे पद पर हैं, सब लोग उसके लिए उसका दायित्व उन पर है कि वो देखें कि उनको जो रोल मिला है उसको करके कम से कम समाज को बहुत खुश नहीं रख सकें तो बहुत दुखी भी नहीं कर दें। और यह बात युवाओं के दिल पर तीर की तरह लग गया। उन्होंने कहा, अच्छा हम कॉकरोच हैं तो ठीक है, अब कॉकरोच ही बनकर दिखाएंगे। 16 मई को एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ। लिखा गया, सभी कॉकरोचों के लिए नया प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन करो। और क्या, देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक ऐसा ट्रेंड चला कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट हो गए। युवाओं ने 1 इमोजी चैलेंज शुरू कर दिया और लाखों युवाओं ने अपने सोशल मीडिया बायो में कॉकरोच #कॉकरोच का इमोजी टांग लिया। दर्द जब ब्रांड बन जाए, पेपर लीक और बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन। पेपर लीक और बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश का युवा कभी अपने सुनहरे सपनों की बात करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कहने पर गर्व महसूस कर रहा है। यह मजाक नहीं है, यह इस देश के युवाओं की गहरी हताशा और व्यवस्था के खिलाफ प्रचंड गुस्से का आईना है। अभिजीत दीपके ने भी इंटरव्यू में यही कहा कि ये कोई उनका चमत्कार नहीं, बल्कि युवाओं के अंदर कई सालों से जो निराशा और गुस्सा पल रहा था, ये उसी का रिएक्शन है। जरा डेटा की लाठी से इस सिस्टम को नापते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 के आंकड़े बताते हैं, गवाही दे रहे हैं कि भारत में हर साल 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से 15 से 29 साल के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जी हां, और इससे भी ज्यादा दर्दनाक डेटा एनसीआरबी का है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इंडिया 2024 की रिपोर्ट कहती है कि जिसके मुताबिक जिस देश में रोजाना औसतन 40 छात्र सुसाइड कर रहे हैं, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर का हाल यह है कि मेटा और अमेजन जैसी कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं। और ओरेकल ने मार्च में जिन 30,000 कर्मचारियों को निकाला, उनमें से 12,000 सिर्फ भारतीय थे। जी हां, इधर सरकारी नौकरियों का हाल यह है कि नीट, पेपर लीक और तमाम परीक्षाओं के घोटालों ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। युवाओं का साफ कहना है कि पेपर सेट करने वाला भी इसी सिस्टम में बैठा है और पेपर लीक करने वाला भी इसी सिस्टम का दामाद बनकर बैठा है। जब हम हक की बात करते हैं तो साहब मंच से लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और उनकी पुलिस बाहर हमारी पीठ को गद्दा बनाकर लाठियों से पूरी तरह से इत्मीनान से धुन देती है, सड़कों पर घसीटती है। जब नौकरी देने वाला ही भाषणबाजी करे और अपनी पुलिस से पिटवाए, तो अब ये कॉकरोच रसोई के कोनों से नहीं बल्कि देश के हर कोने से निकलेंगे। सिस्टम ने जिसे नकारा बताकर रिजेक्ट कर दिया था, आज वही युवा कॉकरोच बनकर पूरी दुनिया के इंटरनेट पर छा गया है। प्रशांत किशोर के जनसुराज बनाम कॉकरोच जनता पार्टी। अब जरा राजनीतिक तुलना भी कर लेते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा को लेकर घूम रहे हैं। पीके बाबू का स्टाइल है मैनेजमेंट, डेटा, पदयात्रा और व्यवस्था परिवर्तन की धीमी मगर सलीकेदार कोशिश। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी ने तो पीके बाबू के पूरे नैरेटिव का ही शॉर्ट सर्किट कर दिया है। जहां जनसुराज सालों की पदयात्रा और करोड़ों के खर्च के बाद जमीन तैयार कर रहा है, वहीं कॉकरोच पार्टी महज 5 दिनों के अंदर डिजिटल आक्रोश में मिलियंस का जनसैलाब खड़ी कर चुकी है। प्रशांत किशोर का मॉडल कॉर्पोरेट और रणनीतिक है, जबकि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी विशुद्ध रूप से युवाओं के गुस्से और लाठी खाए नौजवानों के सीधे विद्रोह की उपज है। क्या यह किसी प्रचंड बदलाव की तूफानी बयार है? क्या जैसे नेपाल और बांग्लादेश में पारंपरिक दलों को उखाड़कर जेनजी युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई थी, वैसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है? हालांकि फाउंडर अभिजीत का कहना है कि भारत के जेनजी को कम ना आके वे नेपाल, बांग्लादेश से भी कहीं ज्यादा मैच्योर, पढ़े लिखे और जागरूक हैं और वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वर्तमान सरकार भी अंदर ही अंदर जानती है कि अगर देश का युवा एक बार सचमुच
धर्म जाति का चश्मा उतारकर रोजगार और अपने हक के लिए जाग गया तो अच्छे अच्छों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। घोषणा पत्र नेताओं को भाला, जनता का भला। अब बात करते हैं इस पार्टी के उस एजेंडे और घोषणा पत्र की, यानी कि मैनिफेस्टो की, जिसे देखकर स्थापित नेताओं को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। सीजेपी ने फिलहाल कोई सीरियस राजनीतिक दल तो नहीं बनाया, लेकिन उनका 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो सीधे सिस्टम की छाती पर मूंग दलने जैसा है। जी हां, तो कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक घोषणा पत्र कुछ इस तरह का है। रिटायर्ड सीजीआई पर नो रिवार्ड। अगर सीजेपी सरकार में आती है तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का कोई रिवार्ड या मलाई नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए में डालेंगे, यानी कि अगर कोई वैध वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ये सबक है बंगाल के चुनाव का। चलिए, क्योंकि वोटिंग राइट छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा है महिलाओं को 50% आरक्षण। संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 33% नहीं, सीधे 50% आरक्षण मिलेगा और इनके लिए सांसदों की संख्या भी बढ़ाई नहीं जाएगी। विरोधी मीडिया के लाइसेंस रद्द, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से ट्रोल किया है उस पर भी, और मीडिया से जिस तरह से युवाओं को उम्मीद थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं गिर गई है। इस वजह से मीडिया को भी इन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में रखा है। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि स्वतंत्र मीडिया को जगह मिले और गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। बात करें दल बदलू नेताओं पर भी इन्होंने तंज कसा है कि अगर कोई विधायक या सांसद पलटी मारकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी होगी और 20 साल तक वो किसी पब्लिक ऑफिस के पद पर नहीं बैठ पाएगा। पार्टी का सीधा एजेंडा है, हम जनता का भला करेंगे और भ्रष्ट नेताओं को भाला करेंगे। पार्टी की सदस्यता की योग्यता, एलिजिबिलिटी। अब आपको उत्सुकता होगी कि पार्टी की सदस्यता कैसी ली जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस पार्टी का मेंबर बनने के लिए कोई भारी भरकम फीस या किसी बड़े भाई की सिफारिश चाहिए तो आप गलत हैं। सीजेपी का सदस्य बनने के लिए जो 4 जरूरी योग्यताएं तय की गई हैं वे बड़ी अनूठी और व्यवस्था पर करारा तंज है। योग्यता नंबर 1, आप घोर अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। जी हाँ, एकदम बेरोजगार, शुद्ध बेरोजगार जिसको बोलते हैं। दूसरा, आप घोर आलसी होने चाहिए। तीसरा है क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी कि हर वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने चाहिए। और चौथी योग्यता है एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली, यानी सिस्टम के खिलाफ पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की कला आती हो। देखिए पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता का कमेंट। कॉकरोच पार्टी के आने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पेट में मरोड़ उठ रही है। स्थापित राजनीतिक दलों में खलबली है। सत्ता पक्ष इसे विदेशी एजेंडा या भटके हुए युवाओं का गुट कह सकता है, तो विपक्ष इस लहर की मलाई खाने की ताक में बैठा है। लेकिन फाउंडर अभिजीत ने साफ कर दिया है, हम किसी भी पार्टी, खासकर बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। अगर विपक्षी नेता पब्लिकली सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, पर हम किसी मौजूदा पार्टी स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ेंगे। इधर जनता का कमेंट भी सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। एक यूजर ने तो लिखा है कि जो दल चुनाव प्रक्रिया और पूरे सिस्टम को हैक कर चुके हैं उनके सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन भाई साहब, इतिहास गवाह है, जब जनता और युवा तय कर लेते हैं ना तो फिर बड़ी से बड़ी मशीनें और मैनेजमेंट धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में समय समय पर नई राजनीतिक बयार ने बड़े बड़े किलों को ढा दिया, वैसे ही ये युवा आक्रोश भी एक नई इबारत लिखने को बेताब दिख रहा है। इस पूरी कहानी के पर्दे के पीछे कौन? अब इसके पर्दे के पीछे कौन है? तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, इस पार्टी के पीछे कौन है? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने इन युवाओं को अपने साथ जुड़ने पर मजबूर कर दिया? जवाब है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस पार्टी के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं है, बल्कि खुद इस देश का सड़ चुका सिस्टम है। इस पार्टी के पीछे पेपर लीक करने वाले माफिया हैं। इस पार्टी के पीछे बेरोजगारी का वो दंश है जो युवाओं को आत्महत्या की कगार पर धकेलता है। सिस्टम की इसी मार ने युवाओं को जगा दिया है। सरकार ने भी डर के मारे 21 मई की दोपहर सीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी। लेकिन भाई, ये डिजिटल युग के कॉकरोच हैं। अभिजीत ने जैसे ही दूसरा अकाउंट बनाया, महज 2 घंटों में उस पर भी 30,000 फॉलोवर्स आ गए। इन्हें रोकना अब नामुमकिन है। तो हुजूर, इस पूरे विश्लेषण का लब्बो-लुआब यह है कि नेताओं को अब अपनी कुर्सियां कसकर पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन्हें इंसान समझकर इनका हक मार रहे थे, ये सह रहे थे। अब ये
कॉकरोच बन चुके हैं। और कॉकरोच की खासियत तो जानते ही है ना, परमाणु हमला भी हो जाए तो भी यह प्रजाति बची रहती है। बाकी आप लोग अपनी पीठ, अपने फॉर्म्स की फीस और अपने वोटिंग कार्ड को संभाल कर रखिए। इस विश्लेषण में इतना ही। देखते रहें आगे आगे इस कॉकरोच क्रांति में और कितने बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड की लंका ढहती है। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जो कॉकरोच हमें देख रहे हैं उनके लिए सैल्यूट है कि आप लोगों ने इस तरह से आगाज किया है तो उसको अंजाम तक भी पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।